हेलो, वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का दिन मंगलमय हो। 2026 खुशियों से भरा है। 2026 गुड न्यूज़ से भरा है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। जैसा मैंने पर्सनली फील किया था उसके बिहाफ पर ही मैं आज का टॉपिक बना रही हूँ, ठीक है। और देखिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अगर हम शादी करने जा रहे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, तो कैसे पहचाने कि जिस व्यक्ति से हम शादी करने जा रहे हैं यही है राइट चॉइस, बेबी ही इज़ राइट और शी इज़ राइट, मतलब मुझे कर लेनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि करनी कैसे कैसे पहचाने कि कोई सही है कि गलत है, ठीक है। तो ये तो सच बताऊं तो शादी तो आपके कर्मा के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कर्मा किया है, जैसा मिलना है वैसी होगी। लेकिन जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारी सोल होती है, जो हमारा माइंड होता है, वो हमें पता है बहुत सारे सिग्नल्स देता है, लेकिन हमें पता नहीं होता, हम समझ नहीं पाते उन चीज़ों को। तो आज मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करती हूँ कि कैसे पहचाने कि इस व्यक्ति, हाँ, ही इज़ द राइट गाय फॉर मी। मुझे इससे फ़िलहाल तो स्टेप बढ़ा के शादी कर लेनी चाहिए अभी के लिए, ठीक है। तो पहला, जब भी आप चाहे लव मैरिज करें चाहे अरेंज मैरिज करें, तो कोई ना कोई जिससे आप शादी करने वाले हैं वो आपकी लाइफ में वो व्यक्ति है, ठीक है। या तो शादी की करने वाले हैं या तो शादी घर में बता के करेंगे, जैसे भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन खुद से करिए, जब आप एकदम मतलब वो अगला व्यक्ति एकदम तैयार हो और जो भी हो एकदम तैयार हो और आप भी तैयार हो, आप बोथ आर इन लव, ठीक है। तो क्वेश्चन करिए अपने से कि जो पहला क्वेश्चन करना है, खुद आराम से अकेले बैठ जाइए और खुद से क्वेश्चन करिए कि अगर क्या मुझे इसके अंदर पॉजिटिव दिख रहा है, क्या मुझे इससे शादी करनी चाहिए। खुद से क्वेश्चन करिए अकेले बैठ के, ठीक है। तो आपका जो मन है ना वो कहेगा हाँ, इसमें बहुत मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, सब कुछ मुझे बहुत कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, हाँ ये व्यक्ति मुझे पसंद है। मतलब पहला क्वेश्चन ये होगा कि क्या आपके इमोशंस उस व्यक्ति से जुड़े हैं। तो आपका दिल आपको तरह तरह हाँ जुड़े हैं, ये है वो बताएगा, ठीक है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है वो मेन क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे किया वो फर्स्ट क्वेश्चन में मोस्टली लोगों को हाँ आंसर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जब क्या होता है, जब हम बिफोर मैरिज जब हम प्यार में होते हैं, ठीक है, तो हमारे इमोशंस हम पे बहुत हावी होते हैं। बहुत हावी मीन्स हमें कोई थोड़ा सा पैम्पर कर दे या थोड़ा सा केयर कर दे हमारी, ठीक है। वो एक एज भी ऐसी होती है और हर सोल की अलग अलग जर्नी होती है, ठीक है। जैसे अगर कुछ लोगों को उनके घर में पैम्पर नहीं मिला है, ठीक है, घर में स्टार्टिंग से उन्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां मिली हों, उन्हें बहुत हर तरीके मतलब कि पैम्पर नहीं मिला जिस व्यक्ति को, तो वो उसका दिल तो तुरंत कहेगा हाँ कर लो इससे शादी, क्योंकि उसको वहाँ से केयर मिल रहा है, पैम्पर मिल रहा है, भला ही वो 100 में 10% हो, 5% हो, 20% हो, तो उसका दिल कहेगा हाँ मुझे इससे शादी करनी है, ये बहुत मेरे लिए अच्छा है। पहले क्वेश्चन पे आंसर आएगा कि हाँ मैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि क्या आप पॉजिटिव हैं उस व्यक्ति के लिए, क्या आपके हार्ट में कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है उस व्यक्ति के लिए, तो आंसर मोस्टली आता है हाँ, ठीक है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इग्नोर हुए होते हैं, बहुत सी सोल ऐसी होती हैं। अब लोग सोल ही हैं, वी ऑल आर सोल, क्योंकि ये तो हमारा जो बॉडी है वो तो हमें बस सोल का एक पार्ट है, बॉडी मतलब कपड़ा है ना। तो सेकंड क्वेश्चन करिए, जब आपको ये आ जाए आंसर, इसका आंसर आ जाए, बहुतों को अगर इसमें ही पहले ही क्वेश्चन में नहीं आ जाए कि नहीं बस क्योंकि मैं उससे कनेक्टेड हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, तो फिर हट जाइए। या अगर आंसर ये आए कि मेरा बेटा सुन रहा है, एक्सपर्ट हो रहा है मेरा बेटा अभी से, मेरा लाल, मेरा प्यारा बेटा,
ठीक है। और दूसरा अगर आंसर ये आए कि यार अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो तो मेरे बिना मर जाएगा या वो तो मेरे बिना मर जाएगी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है लेकिन करता है लेकिन मेरा उससे शादी करने का मन नहीं है, लेकिन वो क्योंकि मेरे बिना नहीं रह पाएगी इसलिए मुझे उससे शादी करनी है, तो प्लीज़ तुरंत तुरंत पीछे हो जाइए, बैक 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 बैक, तुरंत तड़ाक से रिवर्स गियर लीजिए कार का और जितना पीछे हो सके हो जाइए। कोई किसी के लिए नहीं मरता, सबकी सोल जर्नी है, सबके कर्मा के अकॉर्डिंग ही उन्हें लाइफ पार्टनर मिलता है। तो प्लीज़ शादी जैसे रिश्ते पर कभी किसी पे तरस मत खाइए। और सारी चीज़ें मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी आप तरस खा रहे हैं, फिर आपको कुछ टाइम बाद खुद ही पता चलेगा जब आप शोषण का शिकार होंगे, ठीक है। दो अगर आपको आंसर मिल रहे हैं, ये दोनों आंसर मिल रहे हैं पहले जवाब के कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊँगी, तो बिल्कुल शादी मत करिए भाई। अगर अगला आपके साथ मिसबिहेव कर रहा है लेकिन आप खुद से लाचार हैं, परेशान हैं, तो आप शादी कर रही हैं, तो बिल्कुल मत करिए भाई। आपके लिए दुनिया बहुत अच्छी है और बहुत चीज़ें बहुत अच्छी होनी है। और फरवरी से मैं पूरा माइंड रिवायर का प्रोग्राम लेकर आई हूँ, 28 दिन का पूरा होगा, उसे आप ज्वाइन करिए सबसे पहले, ठीक है, ताकि आपकी चीज़ें विज़न खुलना शुरू हो, ठीक है। इसी बहाने देखिए मैंने वो भी बता दिया, ठीक है। तो दूसरा आंसर जब आया आपको कि यार अगर मैं तो नहीं चाहती, वो मुझे नहीं लगता कि मेरे हिसाब का है, मैं ज़्यादा सुंदर हूँ, मुझे उसके साथ चलने में इन्फ्यूरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, या मेरे पापा मम्मी नहीं मानेंगे, सोसाइटी नहीं मानेगी, लेकिन वो मेरे बिना नहीं रह पाएगा, हाय भगवान मैंने उससे शादी नहीं की तो उसका क्या होगा, तो भी शादी मत कीजिए, बैक लगाइए, रिवर्स गियर लीजिए और पीछे हो जाइए। समझ रहे हो मेरे हैप्पी बेटे, ठीक है, पीछे हो जाइए। वैसे मम्मा तो है हैप्पी के लिए, है ना, मम्मा विल गाइड यू, ठीक है। अभी तो बहुत टाइम है, तो उसके बाद पीछे हो जाइए। ये दो आंसर आ रहे हैं तो बिल्कुल पीछे हो जाइए। अब आपने ये क्वेश्चन पूछा कि मेरे दिल में क्या उसके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है, क्या मैं पॉजिटिव हूँ उसके लिए, और आपका दिल थक थक करने लगा, ठीक है, कि हाँ है तो उसकी ये चीज़ अच्छी है, उसकी वो चीज़ अच्छी है, तो अब अपने आप से सेकंड क्वेश्चन करिए। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा है, इसको ज़रूर कीजिए। सेकंड क्वेश्चन ये है कि अब आप ये सोचिए कि आपकी मम्मी आई आपके पास, मम्मी पापा जो भी आप जिनके साथ रहते हैं, वो आई और उन्होंने आपसे कहा कि बेटा, जो भी आपका GF है BF है, उसका नाम लेके कहा बेटा अब तुम्हारी शादी उससे करवा रहे हैं और पंडित जी से डेट निकलवा रहे हैं, मतलब वो लोग एकदम सब घर के लोग एग्री हैं, ठीक है, और आपकी शादी करवा रहे हैं उससे। तो तब आपको अचानक जब आपसे कोई ये कहे आपके घर वाला वाओ, तो आपके अंदर कौन सी फीलिंग आती है, वाओ ये फीलिंग आती है, या फिर मतलब हल्का सा उसमें इफ़ एंड बट की फीलिंग आती है। अगर वाओ की फीलिंग नहीं आ रही है तो भी पीछे हट जाइए। इफ़ एंड बट की फीलिंग आती है तो देखिए लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे हैं, आपको शादी करनी है। इफ़ और बट आप शादी के बाद भी बहुत देखेंगे, जब वाव वाली फीलिंग में शादी करेंगे उसके बाद भी आप अपने लाइफ पार्टनर में इफ़ एंड बट देखेंगे। तो जब अभी हमारे पास ऑप्शन है तो क्यों हम आगे बढ़ें, ठीक है। अगर इफ़ एंड बट वाली फीलिंग हो रही है, मतलब मम्मी आपसे कह रही है बेटा पंडित बुला रहे हैं, शादी की डेट फिक्स है, और तब भी अगर आपके अंदर वाव वाली फीलिंग नहीं, वाह मेरी शादी हो रही है, जिसको मैं चाहती हूँ मेरी शादी उससे हो रही है, ये कूल वाली फीलिंग नहीं आ रही है आपके अंदर, तो प्लीज़ अभी टाइम दीजिए चीज़ों को। हो सकता है उसके अंदर और चीज़ें अच्छी होनी हो, या हो सकता है कि आपके वो टैक्स में कोई और आपको एकदम नखरीली बना के आपके सारे नखरों को उठाने वाला कोई राजकुमार या राजकुमारी हो, ठीक है। तो वेट करिए। आ रहा है 1 फरवरी से मेरा सेशन माइंड रीप्रोग्रामिंग का, जिसमें मैं रोज एक टास्क दूंगी, उसे कीजिए ताकि माइंड को क्लैरिटी मिले, ग्रेटफुल होइए। उसमें मैं सब बताऊंगी कैसे क्या करना है, ठीक है। उसका भी स्ट्रक्चर मैं तैयार कर रही हूँ कैसे क्या करना है, तो आप खुद देखेंगे कि आपके माइंड को कितनी क्लैरिटी मिली। और जब आप ग्रेटफुल होंगे तो आपकी जो फोल्डिंग अभी अनफोल्ड नहीं हो पाई है जो चीज़ें, वो ऑटोमेटिक अनफोल्ड होंगी, तो ऑटोमेटिक सब कुछ अच्छा जाएगा, ठीक है। अपने पे काम करिए। अगर इफ़ और बट वाली फीलिंग आ रही है तो अपने पे काम करिए भाई। और अभी मम्मी से कह दीजिए, मम्मी थैंक यू सो मच कि आपने मेरी बात रखी, मैंने उसे चाहा और आप तैयार हो गए, बट आई वॉन्ट सम टाइम
मोर सम टाइम, और मुझे कुछ टाइम चाहिए, ठीक है। देखिए क्या होता है, अब कब किस कंडीशन में बिल्कुल तैयार हो जाना है शादी के लिए, आपकी बॉडी का, जब कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिलता है ना, जब तो जो दिल की घंटियाँ होती है ना ऑटोमेटिक बजना शुरू होती है, टन 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 अपने आप शुरू हो जाती है। देखो भाई, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैं कोई, और मेरा एक्सपीरियंस नहीं होता तो मैं शायद बताती भी नहीं, ठीक है। आप उसे जब देखते हैं पहली बार में ही आपको लगता है यार यही तो है, वो यही है राइट चॉइस, बेबी यही तो है जिसे मैं ढूंढ रही थी। फिर आप जब आज मेरे लाल आज आज फिर क्या होता है कि आप जब आपके घर में उससे आप बिल्कुल परेशान हो जाते हैं उससे शादी करने के लिए, बिल्कुल आप पूरी तरीके से टोटली एग्री होते हैं। आपकी बॉडी का हर एक रोम, एक एक हर चीज़ बहुत हैप्पी होती है, बहुत आपकी इनर सोल, आपका माइंड, आपका बॉडी, वो एक ही इमोशन में अलाइन होती है। और वो इमोशन क्या होता है, गूज बम्प का। वो इमोशन क्या होता है, हैप्पीनेस का। जैसे जैसे आपकी शादी पास आ रही होती है आप और खुश होते और खुश होते, और जब आपकी शादी होने वाली होती है तो वो तो आपके ज़िंदगी का बेस्ट दिन होता है। मैं यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि शादी के बाद इफ़ और बट नहीं आएंगे, गूज बम्प भी आते रहेंगे, नहीं भैया, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, हर तरीके के इमोशंस आते हैं, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, तो इमोशंस तो आते ही आते हैं, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट शादी जब कर रहे हो तो पूरी तरीके से प्रिपेयर हो के, मेंटली प्रिपेयर, इमोशनली प्रिपेयर, बॉडी प्रिपेयर है, एकदम बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, सोल आपको बोल रही है हाँ हाँ बिल्कुल, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, तब आपको शादी करनी है। और ये चीज़ मेरे साथ हुई है, तभी मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ठीक है। कुछ नहीं बताऊंगी मैं अपने बारे में, बस मैं इतना बोलूँगी कि मैंने जब शादी की थी वो मेरी ज़िंदगी का 2 जुलाई 2017, वो दिन मेरी ज़िंदगी का आज तक का बेस्ट दिन है। मैं इतना खुश थी, सारी दुनिया एक तरफ, अरे मेरी शादी चाहे जैसे भी कर दो, मेरी शादी कर दो। मैं इतनी खुश थी उस मोमेंट को, उस मोमेंट में, यार आज तो मेरी शादी है, मेरी शादी, मतलब मैं इतना खुश थी हर चीज़ के लिए। मुझे कुछ दो मत दो, मेरा बेटा हंस रहा है ये, यार आएगा बेटा, मेरी भी बहू आएगी। तो मैं उतना खुश थी। और जब से मैंने अपने हस्बैंड को देखा था, जब मैं इनसे पहली बार मिली थी, बहुत थोड़ा दूर से देखा था, फिर मिले जब हम लोग थे, तभी से मैंने कहा अरे यार यही तो है वो जिसे मैं इतने टाइम से ढूंढ रही हूँ। मतलब तब से ही मैं एकदम तैयार हो गई थी, एकदम रेडी हो गई थी। वो बात अलग है कि मैंने 2-3 दिन बाद इन्हें हाँ बोला था, क्योंकि मैं थोड़ा सा शर्मा गई थी, और कोई बात नहीं है, लेकिन मैं एकदम तैयार थी, ठीक है। तो जिस दिन मेरी शादी थी, मेरी पूरी बॉडी एकदम, माइंड, सोल, मैं इतनी, आई वॉज सो हैप्पी। वो मेरी, आज भी बोल रही हूँ ना कि मैं कितनी खुश थी, मतलब बैठे बैठे गूज़बम्प हो रहे थे। जब मेरी एंगेजमेंट हुई, जब मेरी शादी हुई, तो मैं टोटली तैयार थी। मेरा मतलब मेरे अंदर से कहीं भी इफ एंड बट या ये तक डर नहीं था कि यार मैं ससुराल जा रही हूँ, वहाँ लोग कैसे मिलेंगे, वहाँ का माहौल कैसा होगा, नहीं, वो सब तो परे था, हटके था। बस मेरी इनसे शादी हो रही है और मैं बहुत खुश हूँ। तो सोचिए, एक अंडरस्टैंडिंग होगी हम दोनों के बीच, एक इतना इन्होंने मेरी केयर, या इतना मुझे इन्होंने क्या बोलेंगे, मेरे इमोशन को इतना स्टेबल किया होगा, मेरे इमोशंस को इतना सेटिस्फाई किया होगा कि मैं उस लेवल पर होंगी कि मैं शादी करने के लिए कितना खुश होंगी उस समय। तो ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहिए। अगर शादी से पहले ही आप कंफ्यूज हैं, कोई ना, कंफ्यूज आदमी क्यों होता है, इफ एंड बट क्यों होता है, तब होता है जब अगले की जो हरकतें होती हैं, अगले का जो कुछ ना कुछ वो ऐसा करता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और आप सोचते हैं क्या मैं इस आदमी के साथ ज़िंदगी भर रह सकता हूँ। वो भले ही छोटा सा टास्क हो, चाहे वो कंजूस हो, कहीं आपको वो चीटिंग फील करा रहा हो मनी वाइज, ठीक है, तो भी आपको लगेगा यार अभी तो चल रहा है लेकिन लाइफ लॉन्ग चल पाएगा। या आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपसे झूठ बोल रहा हो, आप पकड़ नहीं पा रहे हो, बट आपको लग रहा हो कि कहीं ना कहीं वो मुझसे झूठ बोल रहा है, तो आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा। या कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा हो कि यार ये मुझे प्रायोरिटी नहीं देगा इतनी शादी के बाद, अपनी फैमिली को ज़्यादा देगा, या मुझे इनके यहाँ तो ऐसा होता है, मतलब कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसी चीज़ होगी, तभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे।
देखिए शादी के बाद वैसा हो बात अलग है, लेकिन जब आप शादी कर रहे हैं तब तो आप पूरी तरह से श्योर होने चाहिए ना, पूरी तरह से आपकी सोल हैप्पी होनी चाहिए ना कि आप जिस व्यक्ति से शादी कर रहे हैं वाओ वाओ वाली फीलिंग होनी चाहिए, वाओ वाओ वाली फीलिंग होनी चाहिए। तो मेरी शादी पे मेरी वाओ वाली ही फीलिंग थी, ठीक है। मैंने कुछ नहीं सोचा था, बस मुझे शादी करनी थी। और मेरे मम्मी, धन्यवाद मेरे माता पिता का, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ अपने माता पिता के लिए कि उन्होंने मेरी इतनी अच्छी बिल्कुल राजा महाराजा वाली शादी की। और आई एम सो हैप्पी मेरे ससुराल पक्ष का, आई एम सो हैप्पी मेरे पति देव का, आई एम सो हैप्पी, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई हस्बैंड, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई, और मतलब जितने लोग वहाँ पे आए थे उन सब के लिए, और उस मंडप के लिए, उस त्रिवेणी दर्शन के लिए, प्रयागराज के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि उस मोमेंट के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मेरी शादी 2 जुलाई गर्मियों में हुई, लेकिन इतना सुहावना मौसम था। शादी के टाइम बारिश नहीं, सुबह बारिश, रात में बारिश, सब कुछ। और बारिश ऐसी भी नहीं कि पूरा तहस नहस, नहीं, मौसम इतना अच्छा, मतलब जैसे उस दिन ईश्वर भी खुश होंगे और ईश्वर भी कह रहे होंगे जा शिल्पी तू भी क्या याद करेगी, तेरी झोली में मैंने एक हीरा डाल दिया। मतलब वो फीलिंग होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि मेरी फीलिंग आज वो हो, जरूरी नहीं, ये मत सोचिए कि मेरी फीलिंग आज वो है, लेकिन उस दिन वो फीलिंग हो तभी आप शादी करिए। लेकिन मेरी फीलिंग आज भी वही है भाई। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर माई ऑल इन लॉज फैमिली, बहुत आई एम ट्रूली ग्रेटफुल, ट्रूली ट्रूली ग्रेटफुल। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं दिल से आभारी हूँ हर चीज़ के लिए जो मेरे ससुराल वालों ने मेरे लिए की। और मैं बहुत दिल से कृतज्ञ और आभारी हूँ मेरे माता पिता के लिए जो उन्होंने मेरे साथ मेरे लिए किया, इतना कुछ किया, इतना कुछ किया कि उसका शब्दों में तो बयां ही नहीं किया जा सकता ना। मैं अपने बेटे की भी बहुत के लिए भी बहुत कृतज्ञ हूँ कि इसने मुझे मम्मा बनाया। मैं अपनी कहीं ना कहीं ये मेरी शादी के बाद मुझे मिला, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी मैरिज के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, अपने पार्टनर के लिए, अपने लॉस के लिए, कि सबका कहीं ना कहीं दादी दादू बनने का, मेरे मम्मी पापा का नानी नानू बनने का कहीं ना कहीं सपना था, उस सपने को इसने पूरा किया। मुझे मम्मा बनने का सपना था, वो इसने पूरा किया। तो आई एम ट्रूली ग्रेटफुल सब लोगों का, और आई एम ट्रूली ग्रेटफुल आप लोगों का मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। तो प्लीज़ जब भी लाइफ पार्टनर चूज़ करें तो इफ़ और बट वाली फीलिंग में नहीं करना है, वाव वाली फीलिंग में करना है। ये आज का कॉन्क्लूड किया है मैंने, वाव वाव। हर चीज़ जब देखिए वाव वाली, और जब वाव वाली फीलिंग आती है ना तो कहीं से भी बॉडी हमारी हल्का सा भी ये सिग्नल नहीं देती कि यार एक बार और देख लेते हैं, यार थोड़ा सा रुक जाते हैं। जब भी ये फीलिंग है ना थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा टाइम देने, नो नो नो, तब नहीं आगे बढ़ना है किसी भी चीज़ में, तब आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। तो आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो, आप सभी लोगों को बहुत अच्छे जीवन साथी मिले, वाव वाली फीलिंग में शादी हो, और शादी के बाद भी वाव वाली फीलिंग रहे। और जितना हो सके अपने इन लॉज के लिए अगर शादी फिक्स हो गई है तो ग्रेटफुल होइए, ताकि वो भी आपके प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड शो करे, ग्रेटफुल हो, और आपकी लाइफ शादी के बाद भी पहले से ज़्यादा खुशियों से भरी हो। अगर आप चाहते हैं तो बहुत खुशियों से भरी हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच मेरा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो 18 मिनट का हो चुका है तो मैं एंड करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।